ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। नहीं हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੱਲੇ ਆ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। जोई साहब नाराज हो गए हैं। छड़ जो सन तो कोई इतराज नहीं का। अब ये नाज़रीन एक बड़ी खूबसूरत ये पिजारो कहते हैं जिसको, पिजारो जी, पिजारो मिस्टर बिशी पिजारो है और 2011 से बता रहे हैं इसके टैक्स शॉर्ट हैं। और इसके टैक्स शॉर्ट होने की वजह यह है कि इन्होंने इस नंबर को इसका रिन्यूअल नहीं करवाया, नंबर ये जो है सस्पेंड हो चुका है। और उसके बाद अगर नंबर सस्पेंड हो चुका हुआ है तो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ये ਨੇ। बिल्कुल ठीक बात कर ਇਹਨਾਂ रहे ਦੇ हैं। ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। नहीं हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हम ਹੋ? आपसे कह रहे हैं कि ये देखें कि हम भाई तो छोड़ दे आपको यार। दरख्वास्त दे रहे हैं, हम तो इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो नहीं, इनको टाइम दे दें। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। मैं तो कह रहे हैं जो आपके पैसे जमा करा आज भी कराने कल भी पैसे करवा रहे हैं। और ये हमने लास्ट में आपसे दरख्वास्त की थी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें घर में जिस तरह बिल आता है, अगर ये टोकन टैक्स भी आ जाए तो हमें रोड में 1,30,000 बिल आ रहा है बिजली भी कार आ जाए तो ऐसी सुकून जमा करा दिए, रोड पे रोकना। देखो बहुत सारे PTCL का आपको ऑनलाइन आता है। अब ये देखें गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत दे दी है, ऑनलाइन घर बैठे अपने अकाउंट से आप पे कर लें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए इनको जी नोटिस करें। पे ने ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। सब कुछ बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट कह रहे हैं। शहरी होंदा सबूत दियो ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਊ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1,15,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਨੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਤਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1,15,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਦਿਖਾਓ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ गई ने। 2.5 ਦਾ 5 ਲੱਖ ਹੁਣੇ ਦੇ के जाना, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਖਾਓ। अच्छा एक सेकंड मुझे सर, मुझे भी आवाम की तर्जुमानी कर लेने दें। जी, जी, करें। हमने एक बार एक खातून ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। एक खातून भी मिली, एक खातून नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मोबाइल पे मेरा बिल आए या मुझे पता लगे मेरा इतना टोकन टैक्स शॉर्ट है, अचानक से कोई भी रास्ते में आते जाते रोकते हैं, इंसान के पास फौरी तौर पर पैसे नहीं होते या उसको अगर ऑनलाइन नहीं सेंड करने आते, तो ये क्या बेहतर नहीं होगा कि जिस बंदे के घर गाड़ी है उसके घर कोई नोटिस चले जाए, उसके घर बिल चल जाए? क्या आपने बात ठीक की है? क्या आप जब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या आप उसके सारे ड्यूज चेक करते हैं ना? करते हैं। तो इसी तरह आप 15 साल से है इसका आपने 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਦੇਖੋ 30 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। डिजिटलाइज कर दें कि आपके डिजिटलाइज कर दें कि आपके मोबाइल पे आपके ड्यूज आ जाएं और आप कर तो दिए, अभी ये PSAD इनको जनरेट कर देते। हमारे साथ एडवोकेट अनिल आशिक साहब मौजूद हैं। इन्हें रोका गया तो जाहिर बात है कि फौरी तौर पे जब आपको रोका जाता है तो थोड़ा सा इंसान जो है वो जिस तरह का मौसम है गर्मा गर्मी होती है। अनिल आशिक साहब जो है एडवोकेट भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि अगर मुझे यही बिल घर आ जाता, मेरे लिए टोकन टैक्स देना मसला नहीं है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने रियासत को ये टैक्स देना है, लेकिन अगर ये घर आ जाता तो मुझे किसी भी मसले से मतलब कि मैं बच जाता, मैं पता नहीं किस काम जा रहा हूँ। उस हवाले से अनिल आशिक साहब जो है इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो सब अचानक रोक लिया, ज़ाहिर गल है बंदे ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ नहीं है जी, 13 साल तो नहीं है जी, 5 साल तो नहीं है। ये सोते सन, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मैंने जमा नहीं कराया तो ये क्या सोए हुए थे, ये उस टाइम मुझे कहते। महकमा कादे वास्ते है। ठीक है, ठीक है। 1,15,000 टोकन टैक्स से कहते 2.5 ਲੱਖ ਦਿਓ। 2.5 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ, फैमिली ਨਾਲ हो सकती, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ हो सकना है, अचानक रोके। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा मुझे ये बताएं
कि ये तो आप समझते हैं क्योंकि आप खुद कानूनी माहिर हैं कि ये रियासत का हक है कि अगर गाड़ी चल रही है तो उसका जो टोकन टैक्स है जो पाबंद है ना वो जमा करवाना है। अगर नहीं करवाते तो इनका हक नहीं लेकिन है। आप- ये किस चीज़ की तरह ही लेते हैं, किस बस डिपार्टमेंट ने इन्नी पर्क्स एंड प्रिविलेज क्यों दित्तियां जांदियां ने? सड़क आप दरख्वास्त ये कर रहे हैं कि दफ्तर मिले हैं ना, वहाँ से बैठे भेजें। आप ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि सिस्टम बेहतर करें, सिस्टम बेहतर मोबाइल पे आपके आ जाए नोटिफिकेशन, घर बिल आ जाए, आपको पता कि ये डाका ना मारन सड़क पे खड़े हो। चलें, ये बहुत डाका शुक्रिया, है, मैं समझ नहीं मेहरबानी डाका मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत अच्छे आदमी है और कह रहे हैं कि मेरे लिए पे करना मसला नहीं है, मेरे लिए पे करना मसला नहीं है। और उन्होंने कहा मैं अभी पे करके भी जाऊँगा, लेकिन मसला ये होता है कि अगर यही बिल, यही जो ड्यूज़ हैं, ये किसी बिल की फॉर्म में, नोटिस की फॉर्म में मेरे घर आता या मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता तो मुझे टाइम से जमा करवाया था। अब वो यहाँ पे मौके पे करेंगे। सर ये 12 साल से 12-13 साल से शॉर्ट से ये 2011 11 से 2011 से 13-14 साल के टोकन शॉर्ट हैं इसके। और मेरा ख्याल है इसके शॉर्ट इस वजह से हुए कि इसका नंबर चेंज इन्होंने करवाया नहीं। तब्दील नहीं करवाया और ये चूँकि गाड़ी पुरानी है तो ये मेरा ख्याल है लापरवाही है। वरना जो बंदा गाड़ी चलाता है वो कोशिश करता है कि यार मैं अपनी हर चीज़ को अपडेट रखूं, और पढ़ा लिखा बंदा तो वैसे ही अपडेट रखना। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि ये वो जेन्युइन बात ये कर रहे थे कि अचानक से जब रोक लिया जाता है तो उस टाइम इंसान परेशान भी होता है, फौरी तौर पे किसी ज़रूरी मसरूफियत में भी हो सकता है। तो क्या इसका कोई इस तरह का नहीं हो सकता सिस्टम के जब आपके ड्यूज़ हो जाए, मतलब कि आपका जून जुलाई में जब ये साल का वो ख़त्म हो जाता है, अगला साल शुरू होता है, तो आपको मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाईजान अब आप ये जमा करवा दें वरना मसला होगा। ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अब इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है हर डिफ़ॉल्ट व्हीकल को 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छा है कि उसको PITB के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था उसमें ये था कि वो मैसेजिंग भी करेंगे, ठीक है, जो कि उन्होंने आज तक नहीं किया। ठीक है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चूँकि चौधरी आसिफ साहब जो डायरेक्टर रीजन सी हैं लाहौर, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, चीज़ों का सिस्टम अपग्रेड हुआ है। अब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बहुत चीज़ें बेहतर हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत अल्लाह हैं? का शुक्र। ये गाड़ी रोक ली इतनी बड़ी, जी, क्या टायर बिल्कुल। बांध दिया? ये दिखाएं जी इसका टायर को। हाँ जी, इसको बांध हमने दिया। शिकंजा लगाया जी। है क्योंकि इस गाड़ी के ना टोकन टैक्स शॉर्ट है, ये फ्लाइट 4 है गाड़ी, और इसको जो डिस्प्ले हुआ मैंने नंबर वो फेक है। दिखाएं ज़रा, आए ज़रा, मैं हाँ। देखना चाहूँगा। ये देखिए, ये बता रही हैं कि इसका नंबर फेक है, AFR083। अच्छा, ये फेक है, जी बिल्कुल मतलब कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस नंबर की गाड़ी हमारे सिस्टम पे नहीं है। अच्छा, अप्लाइड फॉर पे APL024 तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल, ये नहीं लिखा जा ये नंबर बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये फेक नंबर है। जी बिल्कुल। भजन आपकी गाड़ी है? इधर आए ना ज़रा। ये कह रहे हैं जाली नंबर प्लेट है। जाली नहीं है, असल में ये गाड़ी जो है ना साहब ने ली है किसी से ना, थोड़े दिन हुए हैं, ठीक है, फैल भी है, सब कुछ है, ठीक है, नंबर उन्होंने लगाया हुआ था पहले वालों ने, अच्छा, ठीक है, तो आपने चेक किया था ये गाड़ी रजिस्टर्ड है ये नंबर के अगेंस्ट? सब कुछ है सर जी। क्या है? हमारे रिकॉर्ड में आ ही नहीं रही है गाड़ी। नहीं नहीं, कह रहे हैं कि ये नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है ये नंबर बेसिकली। ये वाला नंबर नहीं है, इसका आपने दूसरे क्यों लगाया हुआ? ये किसी का भी हो सकता है, वो वायलेशन। नहीं दी ना, जिनके पास गाड़ी हमने ली है। आपने अप्लाइड फॉर लिया? नहीं, हमने किसी से चलती हुई। चलती भी ली है? जी जी वो यही नंबर प्लेट चला रहा था? जी जी, तो आपने लेते हुए वो चेक तो की होगी कि इसका नंबर किसके नाम पे है? आपको सब पता है सर जी, कागज। कह रहे हैं कि ये इस नंबर पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, मुझे बोला है साहब ने कि इसके नंबर आते हैं ना, नंबर प्लेट आती है तो वो लगा दो। अच्छा, आप मजीद डिटेल बताएं। आप बता रही थी कि मैं आपको डिटेल बता। जी, मैं आपको ये डिटेल बताती हूँ कि एक वो खातून गाड़ी चला रही थी और उनके जो हस्बैंड है, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो दे सपोज टू लाइक, हमें नहीं पता था गाड़ी शोरूम से ट्रायल बेसिस पे आई थी। मेरा उनसे एक सवाल है कि जब गाड़ी ट्रायल बेस पे आती है, एक ज़िम्मेदार शेरी होने का ये आप सबूत दें कि आप उसको चेक करें, फ्लाइट 4 है, फ्लाइट 4 डिस्प्ले करें। अगर नंबर लगा हुआ है तो आप नंबर ऑब्वियसली ऑनलाइन देख के लेंगे। इसके पेपर्स भी हमने मंगवाए हैं क्योंकि फ़ोटो कॉपी है, हम ओरिजिनल मंगवाएंगे। तो ये तो है, ये तो बिल्कुल सरासर। नॉर्मली क्यों ज़रूरत पड़ती है कोई भी नंबर या फेक नंबर लगाने की? वो इसलिए कि वो चलाते रहें, मतलब किस कोई नज़र से ना गुजरे तो वो चलती रहेगी फिर। नहीं, फेक जो नंबर प्लेट है वो तो काफ़ी एक हसास चीज़ है, मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए।